हमारे साथ परेड कमांडर सुमित मेहता सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं 26 जनवरी की तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन इस बार परेड में बहुत सारे हथियारों को भी शामिल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं नाग मिसाइल सिस्टम भी है और साथ ही साथ एक अलग तरह का नाम भी दिया गया है हर हथियार को। संजय नाम दिया गया है, हनुमान नाम दिया गया, मतलब बजरंग नाम दिया गया है, बहुत तरीके के नाम दिए गए हैं। जो इक्विपमेंट आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे उसमें आत्मनिर्भरता के ऊपर जो इक्विपमेंट्स डेवलप किए गए हैं और भारत में निर्मित हैं, उनका प्रदर्शन भी आप देखेंगे। जो नाम उनके दिए गए हैं वो, हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो उनके रोल को डिपिक्ट करता है। तो जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है उसका नाम संजय है। सिमिलरली अगर आप देखें एक मोबिलिटी व्हीकल है, उसका नाम चेतक है। उसके ऊपर तवज्जो देकर, सोचकर और उनके नाम चुने गए हैं। सर, इस बार जो परेड की तैयारी है उसमें कौन कौन जो कंटिंजेंट्स हैं किस तरीके से शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। जो परेड पर मार्चिंग कंटिंजेंट्स होते हैं, जो इंडियन आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, CAPFs के हैं और स्टूडेंट्स हैं जो NCC से और NSS नेशनल सर्विस स्कीम से हैं। ये सारे मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं। इनके अलावा मैकेनाइज्ड कॉलम्स होते हैं जो वेरियस वेपन इक्विपमेंट को डिस्प्ले करते हैं। ये दस्ते हैं और इनके अलावा टैब्लूज और कल्चरल परफॉर्मर्स हैं। इस बार सर टैब्लू जो है वो जॉइंट टैब्लू इस बार किया गया है। क्या थिएटर कमांड का जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि फोर्सेस का थिएटर कमांड क्रिएट किया जाए, उसका एक मैसेज देने की या एक शुरुआत हम कह सकते हैं? जो ट्राई सर्विसेज एक्टिविटी है वो कुछ समय से हमारे देश में ऑलरेडी चल रहा है। जो ये ट्राई सर्विसेज टैब्लू है वो एक डिपिक्शन है ऑफ हाउ वी गेट टुगेदर एज ट्राई सर्विसेज एंड हाउ वी इंटीग्रेट एंड वर्क टुगेदर। एक सवाल ये कि जैसे हम देख रहे थे कि ग्राड जो है, जिसको अग्निबाण नाम भी दिया गया है, इस बार परेड का हिस्सा बना है। उसके और बहुत सारे ऐसे हथियार शामिल हुए हैं। सर, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जब आप परेड को प्लान करते हैं तो जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं उनमें आप ऐसे वेपन प्लेटफॉर्म्स को डिपिक्ट हम कर रहे हैं जो आपकी जो प्रेजेंट शक्ति है उसको प्रदर्शित करती है और आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी काबिलियत है, उनको प्रदर्शित करती है। तो ये उनके तहत ये सारे आते हैं। सर, इंडोनेशिया का पार्टिसिपेशन कैसा रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? इंडोनेशिया का कॉन्टिंजेंट हमारे साथ मार्च करेगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैव अ कॉन्टिंजेंट कमिंग फ्रॉम द नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। ये कॉन्टिंजेंट का दो हिस्सा है, एक उनका बैंड है और दूसरा उनका मार्चिंग कॉन्टिंजेंट है। जो बैंड है वो उनके ऑफिसर कैडेट्स हैं जो अंडर ट्रेनिंग हैं, जो कुछ समय में अफसर बन के अपने ट्रेनिंग एकेडमी से निकलेंगे। और जो उनका मार्चिंग दस्ता है वो उनके सर्विंग सोल्जर्स हैं जिनको उनका ऑफिसर लीड कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बॉनहार्मी एंड कोऑपरेशन। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब परेड की तैयारियां शुरू होती हैं तो डे एंड नाइट जो है फौजी जो हैं, जितने भी फोर्स सोल्जर्स हैं, वो पूरी तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं। मोरल लास्ट तक एकदम हाई रखना ये बहुत जरूरी होता है। हाँ, मेहनत है, मुशक्कत है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर आदमी को कर्तव्य पथ पर चलने का मौका नहीं मिलता है। That itself is a great motivation to step forward, to be seen by many on the Kartavya Path through various electronic means. So the motivation of the people to perform, to do, and to execute what they've been tasked to do is always a great motivator. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परेड कमांडर सुमित मेहता, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो परेड में जो है वो तमाम तैयारियां जो हैं वो 26 जनवरी को लेकर लगातार की जा रही हैं और इंडोनेशिया के पार्टिसिपेशन को भी लेकर उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ा मौका है और भारत के साथ लगातार विश्व की अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश की जो फोर्सेज हैं और आर्म फोर्सेज हैं उनके साथ लगातार भारत ताल
मिलाकर आगे बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तोशी के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारद्वाज।